ये एक रहीम नाम के अब्दुल रहीम खान खाना बड़े विद्वान थे, कवि थे, बहुत बड़े धनी भी थे। तो शत्रु मित्र तो सबके होते हैं। रोज कुछ न कुछ वे दान किया करते थे, और दान जब करते थे तो देखते थे ये किसको दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो उनके मंत्री कहते कि आप दान तो करते हैं, देखते तो नहीं आप किनको दे रहे हैं। वही आदमी आता दोहरा करके ले जाता, तेहरा करके ले जाता है, आप देखते क्यों नहीं है, माथा नीचे क्यों किए रहते हैं। तो रहीम कवि ने कहा, देनहार कोई और है, देत रहे दिन रैन, और लोग भरम मुझ पर करे ताते नीचे नहीं। देने वाला तो कोई, हम थोड़े देते हैं। लोग मेरा नाम कहते थे, लज्जा के मारे मैं माथा झुकाए ही नीचे रखता हूं। वे ही पालकी पर जा रहे थे एक दिन, तो किसी ने एक लोहा लेकर के मारा उनको। तो रहीम कवि लगी चोट, जो उनके आगे पीछे सिपाही लोग थे उन्होंने जाकर के पकड़ लिया। जिसने मारा था पकड़ करके सामने ले आया, कहा इसने ही आपको मारा है इस लोहा से। तो रहीम कभी कहते हैं अच्छा एक काम करो, वजन करो तो लोहा का कितना है। लोहा का वजन किया, इतना वजन है। बोला देखो, इसने मुझको पारस जान करके लोहे का स्पर्श कराया है, इसलिए इतना सोना इसको दे दो। क्षमा कृपा समता रज जोड़े, यह रस्सी है। शरीर की सुंदरता नहीं, भक्ति की सुंदरता। जब राजा जनक जी के दरबार में अष्टावक्र मुनि पहुंचे, अष्टावक्र मतलब उनके 8 अंग टेढ़े, दरबारी लोग देख करके हंस पड़े कि ऐसा भी कहीं कुरूप आदमी होता है। तो उनको हंसते देख करके अष्टावक्र मुनि भी हंस पड़े। दरबारियों ने पूछा कि महात्मन आपके हंसने का कारण। अष्टावक्र मुनि ने कहा पहले आप लोग हंसे हैं, आप लोग पहले अपने हंसने का कारण बताइए, तो फिर मैं अपने हंसने का कारण बताऊंगा। जनक जी के दरबारियों ने, पंडितों ने कहा कि महात्मन क्षमा कीजिएगा, आपके रूप को देखकर हम लोगों को हंसी आई कि इस तरह का भी कहीं रूप होता है। आपकी कुरूपता को देख करके मुझे हंसी आई। और आपके हंसने का कारण? उनका मैंने सुना था कि राजा जनक के दरबार में ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, ब्राह्मण हैं, आत्मज्ञ हैं, तत्ववेत्ता हैं, तत्वद्रष्टा हैं, बड़े बड़े महात्मा लोग, ब्राह्मण लोग रहते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आया और देखा तो मुझे तो मालूम पड़ा कि न यहाँ कोई ब्राह्मण है, न यहाँ कोई महात्मा है, न कोई यहाँ आत्मज्ञानी है। ये तो सब चमारों की सभा लगी हुई है। सब के सब यहाँ चमार बैठे हुए हैं। राज पंडितों ने, महात्मन आप सबको चमार बना देते हैं, बड़े बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण लोग यहाँ हैं, आपने चमार कैसे कह दिया? अरे ब्राह्मण
ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, बाहर जाता भीतर आने, पांचों बस करी झूठ न भाखे, दया जने हुई हृदय राखे, आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्म का ध्यान लगावे, काम क्रोध मद लोभ न होई, चरण दास गए ब्राह्मण सोई। ब्राह्मण तो वह है जो ब्रह्म को जानते हैं। तुम लोगों ने तो आत्मा की पहचान की नहीं, तुम लोगों ने चमड़े की पहचान की, मेरा चमड़ा टेढ़ा, मुंह टेढ़ा, हाथ टेढ़ा, पैर टेढ़ा। तो हड्डी और चमड़ी की पहचान तुमने की, आत्मा की पहचान कहाँ की? जो हड्डी और चमड़ी की पहचान करता वो चमारने तो ब्राह्मण कैसे होगा? अरे नदी टेढ़ी होती है लेकिन पानी टेढ़ा नहीं होता है। गन्ना टेढ़ा होता है लेकिन उसका रस टेढ़ा नहीं होता है। शरीर टेढ़ा है लेकिन उसके अंदर निवास करने वाली आत्मा तो टेढ़ी नहीं, तो यथावत उस आत्मा की पहचान करने वाले तो कोई नहीं। इसीलिए मैंने कहा चलो। तो शबरी में पुण्य फल मिच्छन्ति, चिंता नहीं करो। सुग्रीव को इस बात का दुख था कि उसका बड़ा भाई ने उसका राज्यपाट ले लिया था, उसकी पत्नी का भी हरण कर लिया था, बेचारा मारा मारा फिरता था, और बाली इतना बलशाली था कि जिस रावण से युद्ध करने में भगवान राम का पसीना निकल चुका था, उस रावण को भी अपने काख में दबा करके रख लिया था। तो उस डर के मारे बेचारा उस पहाड़ पर था, क्योंकि बाली को श्राप था कि उस पहाड़ पर वो जाएगा तो वह मर जाएगा। इस डर के मारे उस पहाड़ पर वो जाता नहीं था। इसी डर के मारे वो उस पहाड़ पर छिपा हुआ था कि बाली यहाँ आवेगा नहीं। तो भगवान राम ने कहा, सुग्रीव तुम चिंता नहीं करो, सुन सुग्रीव मैं मारी हूं, बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। एक बाण से मैं बाली का वध करूंगा, चाहे उसकी रक्षा करने वाला ब्रह्मा हो चाहे शंकर हो, तब भी वह बच नहीं सकता। मेरे बाण से ही उसके प्राण जाएंगे। जाओ तुम युद्ध करो, देखें। जाता है, युद्ध करता है। बाली इतना बलशाली था कि जिसकी मार खाकर सुग्रीव तो अपनी जान बचा करके भाग आया। पहले दिन के युद्ध में आकर भगवान राम से कहता है कि महाराज, आपने कहा कि हम रक्षा करेंगे तुम्हारी, अगर मैं नहीं वहां से भागता तो मेरी जान निकल जाती, यही आप हमारी रक्षा करते हैं। तो भगवान राम ने कहा, तुम दोनों भाई देखने में एक से ही लगते हो। तुम्हें जो बाण छोड़ता तो तुमको लगता बाण कि उसको लगता बाण, इस कारण से मैंने बाण छोड़ा नहीं। लो मैं माला पहना देता हूं तुमको, युद्ध तुम करना, तो माला से पहचान जाऊंगा कि यह सुग्रीव है, तो जो बाली है उसको मैं बाण से मारूंगा। और बाली को यह भी वरदान था कि जो कोई सामने युद्ध करेगा उसका सारा बल तुम में आ जाएगा। तो बाली तो अपने बलशाली था ही, जो उससे सामने युद्ध करने के लिए जाता तो उसका बल उसी में आ जाता, तो युद्ध करने वाले तो स्वयं फीके पड़ जाते। तो राम भी अगर सामने युद्ध करने के लिए गए होते तो उनका भी बल उसमें चला जाता, तो राम भी फीके पड़ जाते बाली के सामने। इसलिए आमने सामने युद्ध नहीं कर, बिटक ओट देखे रघुराई, वृक्ष की आड़ में वे राम हैं तीर धनुष लिए हुए,
और दोनों भाई युद्ध कर रहा है। युद्ध करते करते ही उसी आड़ से भगवान राम बाण चलाते हैं, बाली को वह बाण लगता है और बाली बेचारा गिर जाता है। जब बाली गिर जाता है तो भगवान राम जाते हैं उनके पास। तो बाली तो इतना बलशाली था, उसको भय था नहीं किसी का। भगवान राम से वह कहता है कि धर्म हेतु अब तरयो गोसाई, अब मारे मोह व्याधि की नाई। धर्मावतार आपका अवतरण तो धर्म की रक्षा के लिए है, लेकिन आपने जो मेरे साथ व्यवहार किया है यह व्यवहार साधु का नहीं, यह व्यवहार तो व्याध का है। व्याध ही छिप करके शिकार करता है, आपने तो व्याधे का काम किया है। श्री राम के बाण से बाली मारा जाता है। वही राम जो त्रेता युग में थे, द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार लेते हैं। और वह बाली जो त्रेता युग में था वही द्वापर युग में एक शिकारी का रूप लेता है। भगवान कृष्ण के परिवार का जब नाश हो गया, पूरा वंश का संहार हो गया, तो एक वृक्ष की आड़ में वे भी पैर पर पैर दे करके लेटे हुए थे, सोच रहे थे कुछ। जंगल की आड़ के कारण वो शिकारी जो शिकार खेलने के लिए आया था, तो भगवान का शरीर तो नहीं देखा गया, भगवान का तलवा देखा गया जो लाल लाल मालूम पड़ रहा था। तो शिकारी को हुआ कि हिरन दौड़ करके भाग करके आया है और जंग इसे झाड़ी में अपनी जीभ निकाल रहा है परिश्रम थक करके। तो वह हिरन के जीभ जान करके वह तीर छोड़ता है वहां से, और वह तीर भगवान के चरण में लगता है। उसी बाण से भगवान के प्राण निकलते हैं। तो त्रेता युग में भगवान राम ने जो काम किया था, बाली ने जो कहा था कि व्याधा का काम आपने किया है, तो वही व्याधा का रूप होता है बाली, और उसी के बाण से भगवान कृष्ण का शरीर छूटता है। त्रेता युग का किया हुआ कर्म फल द्वापर में आकर के भोगना पड़ता है। कब का कर्म कब पीछा करता है यह देखिए। क्षमा कृपा समता रजु जोड़े। क्षमा, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन के उत्पात। कहा का रहीम हरि को घट्यो, जो भृगु मारी लात। भृगु मुनि परीक्षा करने चले कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में कौन बड़े हैं। तो जैसे गए, शंकर ने आदर नहीं किया, क्रोध में आ गए, वरना ये क्रोधी आदमी उत्तमों को नहीं है, ये नहीं। ब्रह्मा के पास गए, देखा कि ना ये भी रजोगुणी, ये कुछ नहीं। विष्णु के पास गए, विष्णु समय में लेटे हुए थे, मारी लात छाती में, सोए हुए।
काम धंधा कोई नहीं। भगवान विष्णु ने पैर पकड़ लिए और कहा कि मेरी छाती की कठोर हड्डी और आपका पैर कमल के समान कोमल, तकलीफ हुई होगी, आपको दवा देता हूं। यही है तीनों में विशेष, क्षमा। क्षमा। जब युधिष्ठिर महाराज जुआ में अपना राजपाट, धन दौलत सब कुछ हार गए, हारते हारते जुआ में अपनी पत्नी को भी हार गए। जुआ भी एक प्रकार का नशा है। दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी अब पांडवों की नहीं रही, मेरी हो गई, द्रौपदी को ले आओ मेरे पास। दुशासन जाता है और कहता कि महाराज जी बुला रहे हैं, चलो तुम। द्रौपदी बेचारी कहती है कि मैं रजस्वला हूँ, एक वस्त्रा हूँ, अभी मुझे बाहर जाने के लिए मत कहो। लेकिन दुशासन तो निष्ठुर था, तुमको जाना होगा। द्रौपदी की इच्छा नहीं रहते हुए ये किन प्रकार वो घसीट करके ले आता है कौरवों की सभा में। बेचारी लज्जा के मारे खड़ी है लोगों के बीच। दुर्योधन एक सिपाही से कहता है कि इसकी साड़ी खींचो। वहां पर कौरव पांडव दल के सब थे। कौरव दल के भी रथी महारथी सब वहां बैठे हुए थे। द्रोण कर्ण सब उपस्थित थे। धृतराष्ट्र गांधारी सब उपस्थित थे। जैसे दुर्योधन कहता है कि गांधारी कहती खबरदार यदि स्पर्श किया तो जो सिपाही था वो रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। दुर्योधन ने दुशासन कहा कि तुम खींचो इसकी साड़ी। अब दुशासन की भुजा में 10,000 हाथी का बल था। जहां 10,000 हाथी का बल शरीर में जिसके हो, उसके सामने एक बेचारी अबला नारी क्या करे। कोई उपाय नहीं, अपनी साड़ी को पकड़ती है, कहां तक पकड़ कर रख सकती है। तो भगवान का शरण लेती है, पुकारती है भगवान का नाम लेकर, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। दुशासन वंश कुठार महादुखदाई, कर पकड़त मेरी चीर लाज नहीं आई। पांचों पति बैठे मौन कौन गति होई, ले नंद नंदन को नाम द्रौपदी रोई। करी करी बिलाप संताप सभा में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। जिनके पति भी चुपचाप मौन धारण किए हुए हैं, उनके पक्ष में और दूसरे कौन होकर के उसका सहयोग करे। तो अनानाथ के नाथ दीनानाथ होते हैं। तो बेचारी अबला नारी प्रभु को पुकारती है, कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान की दया होती है, आर्त पुकार सुनते हैं। भगवान मुंह की पुकार नहीं सुनते हैं, हृदय की पुकार सुनते हैं। द्रौपदी ने हृदय से पुकार की। अब जो उसकी साड़ी बढ़ना शुरू हुआ तो दुशासन की भुजा का बल समाप्त हो गया, लेकिन साड़ी समाप्त नहीं हुई। खींचते खींचते साड़ी का पहाड़ लग गया। तो यह है आर्त भक्त।
दुख के कारण पुकारते हैं प्रभु को, तो प्रभु सुनते हैं और सहायता करते हैं। भगवान कृष्ण का वचन है, योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं अपने भक्तों का योगक्षेम करता हूँ। हमारे भक्त को क्या चाहिए वह देता हूँ, और जो देता हूँ उसकी रक्षा भी करता हूँ। कमाई कर लो, कितने पैसे इकट्ठे कर लो, लेकिन कौड़ी नाही संग कड़ोरनी जोड़ी के, अरे हारे पलटू गए हैं राजा रंग लंगोटी छोड़ी के। उसी तरह हमको भी जाना है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा धनी, उसका खजाना जमीन के नीचे 7वां मंजिल में था। लिफ्ट से उतरता था, जो रखना होता था रखता था, जो लेना होता था लेता था, जो करना होता था करता था। एक दिन लिफ्ट से नीचे उतरा, खजाना खोला, बिजली गुम हो गई। बिजली गुम हो गई तो वहां घुट घुट करके बेचारा वहीं पर मर गया। उसके बाल बच्चे खोजने कहाँ है कहाँ है कहाँ है, कहीं पता नहीं। होते होते कहा कि वो जहाँ जाकर देखें, वहाँ जाकर देखते हैं लाश पड़ी। हो सकता है शायद किसी का घर कहीं हो, शरीर कहीं छूटे, या खजाना कहीं हो और शरीर कहीं छूटे तो कुछ नहीं ले जाए, लेकिन उसका शरीर तो खजाना के पास ही छूटा था, कुछ जरूर ले गया होगा। माया ठगनी बड़ी ठगी यह जात है, बचे न या से को लगी दिन रात है। कौड़ी नाही संग कड़ोरनी जोड़ी के, अरे हारे पलटू गए हैं राजा रंग लंगोटी चोड़ी के। बस सब में चला जाएगा। उसी तरह एक ईश्वर की भक्ति करो, सबकी भक्ति हो जाएगी। नहीं तो हम लोग यहाँ 33 करोड़ देवता हैं, किसको खुशी करो किसको नाराज करो? कितने देवताओं की पूजा करोगे? मैं गया था एक बार वहाँ दिल्ली, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, एक डॉक्टर से कान दिखलाने के लिए। डॉक्टर ने कान देखा, बेचारा अच्छा डॉक्टर था, श्रद्धालु था साधु महात्मा के प्रति। तो कानून देख लिया, जो कुछ कहना बातचीत करनी कर लिया, लिख दिया। तो वो मुझसे पूछता है, वो डॉक्टर बेचारा, कि बाबा आप किन की पूजा करते हैं? मैं भी पूजा करता हूँ। तो मैंने पूछा कि पहले आप बतलाइए कि आप किन की पूजा करते हैं, तब मैं बतलाऊँगा। तो उन्होंने कहा मैं तो शिव जी की पूजा करता हूँ, हनुमान जी की पूजा करता हूँ, भगवती की पूजा करता हूँ, गणेश जी की पूजा करता हूँ। कई देवता के नाम उन्होंने बता दिए, और बता करके उन्होंने पूछा कि बाबा मैं ठीक करता हूँ ना? तो मैंने कहा पूजा करते हैं तो ठीक करते हैं, लेकिन बहुदेव उपासी बने हुए हैं, यह ठीक नहीं है, किसी एक देवता को पकड़िए। तो कहते बाबा एक देवता को पकड़ेंगे और सब नाराज हो जाएगा तब? तो मैंने कहा देखिए आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, आपके पास समय कहाँ है? 33 करोड़ देवता हमारे यहाँ हैं। मान लिया कि आपने 1 करोड़ देवता की पूजा कर ली, तब फिर भी तो 32 करोड़ देवता आपसे नाराज होंगे। आजकल वोट का जमाना है, 32 पड़ेगा अलग, आएगा आपको 1 पड़ेगा अलग। क्या हाल होगा आप ही सोचिए।
तो कहता कि हाँ बाबा कहते तो ठीक हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी पूजा सबकी करें तो अच्छा ही है। तो मैंने देखा कि अभी तक इसका मन माना नहीं है। तो मैंने कहा एक बात बतलाइए डॉक्टर साहब कि जिस समय आप MBBS पास किए थे उस समय में किस किस रोग का इलाज आप करते थे? बोला उसमें सब रोगों का इलाज मैं करता था। तो आजकल कई रोग का इलाज करते हैं? बोला आजकल तो केवल एक कान का इलाज करता हूँ। तो मैंने पूछा कि बड़े डॉक्टर आप आज हैं, एक कान का इलाज करते हैं तब बड़े डॉक्टर हैं, कि सब रोगों का इलाज करते थे आप तब बड़े डॉक्टर थे? तो कहा आजकल तो मैं बड़ा डॉक्टर हूँ, उन दिनों तो मामूली MBBS में था। हम के लिए जब तक बहुत पूजा करते रहेंगे तो मामूली MBBS रहिएगा, एक की पूजा कीजिएगा तो बड़ा डॉक्टर बनिएगा। तो एक को पकड़िए, एक को पकड़ने से बस सब अधिकार में आ जाएंगे। एक ही परमात्मा की यह सारी सृष्टि है, एक को पकड़ लिया सबको पकड़ लिया, और सबको पकड़ेंगे। एक फौज का कैप्टन था, वह येलियान से यात्रा कर रहा था, उसकी पत्नी उसके साथ में थी। जहाज जाते 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 पानी के भंवर में फंस गया। अब ऐसी स्थिति आ गई कि वो जहाज डूबने को है। जो जहाज का था उसने घोषणा कर दी कि जहाज अब डूबने वाला है। और वह जो कैप्टन था वो बेचारा गीता पढ़ रहा था, उसकी पत्नी घूमने के लिए जहाज पर ऊपर में चली गई थी। जितने लोग जहाज पर थे सब घबरा गए, अब तो डूबेंगे, अब डूबेंगे, अब डूबेंगे, अब तो जान गई। सब कोई रो रहे हैं, धो रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। वो दौड़ती हुई कैप्टन की पत्नी आती है अपने पति के पास में और कहते हैं जहाज पर सब कोई रो रहे हैं, जहाज डूबने वाला है, और आप ये क्या कर रहे हैं? कैप्टन ने अपने अटैची से पिस्तौल निकाला और अपनी पत्नी की छाती में क्या कहते हैं सटा दिया। तो पत्नी कहती है कि अभी आपको मजाक सूझता है, अभी मजाक का समय है कि मजाक हमसे कर रहे हैं। क्यों? कहा कि आपकी जो पिस्तौल है यह हमारी छाती पर नहीं चल सकती है, आप मजाक कर रहे हैं। तो कैप्टन ने कहा कि तुम मुझ पर विश्वास करती है कि मेरा पिस्तौल तुम्हारी छाती पर नहीं चलेगी, मैं विश्वास करता हूँ परमात्मा का जो ये चक्र है उस चक्र से जहाज निकल जाएगा, तुम लोग चिंता क्यों कर रही हैं? यह परमात्मा का मजाक है, जैसे तुम मजाक समझ रही है उसी तरह यह मजाक है, कोई बात नहीं है, भंवर से जहाज निकलेगा। और एक ईश्वर पर विश्वास करो, जहाज भ्रमर से निकल गया। कभी नहीं लिखा है रख पिस्तौल बख्श पर उसके, कहा युवक ने भय है, युवती बोली निज प्रियतम से पत्नी सदा अभय है। युवक कहा जब तुमको अपने पत्नी से, अपने नश्वर पति से भय नहीं लगता, तब मुझको उस अविनश्वर पति से कैसे भय लग सकता? जब नश्वर पति पर तुमको इतना विश्वास है तो हमको अविनश्वर जो पति परमात्मा है उस पर पूरा विश्वास है, वो कैसे चक्र में हमको डाल सकता है? तो ये संत मत का, यह तो पौराणिक कथा है, लेकिन वास्तविकता एक है। ये तो किताब की पढ़ी हुई बात मैंने कही आपसे, आंखों देखी बात। आपके भागलपुर के ही रहने वाले जो गरीब थे गुरु महाराज के पास आए, बराबर आते थे।
बराबर आते थे, लेकिन मुंह से कहते नहीं थे। गरीबी ऐसी थी कि रिक्शा भी नहीं करके आ सकते थे बेचारे, कभी कभी आ जाते थे रिक्शा, नहीं तो ऐसे ही आते थे। गुरु महाराज की मौज हो गई। उनसे कहा कि अच्छा फलाना बाबू बतलाइए, हमको कटहल की जरूरत है, पके हुए कटहल की, आप ला सकते हैं? उन्होंने कहा जी हुजूर ला दूंगा। घर गए बेचारे, अपने पुत्र से कहा कि बाजार में जाकर देखो कटहल पका हुआ तो ले आओ। तो लड़के ने कहा कि कटहल का समय कहाँ, कटहल का समय तो समाप्त हो गया, कटहल कहाँ से मिलेगा? कहा जाओ देखो। तो देखा कटहल बाजार में आवे कहाँ से, सब्जी मंडी घूम करके चलेगा। कहा कि चाहिए यहाँ नहीं तो देहात में जाकर देखो। देहात में जाकर देखा, वहाँ भी कटहल नहीं। कोई कलकत्ते जा रहे थे, उनसे कहा जाकर के देखो कलकत्ते में तो जहाँ तहाँ से समय कुछ समय में भी आते रहते हैं फल, वहाँ जाकर के देखा तो वहाँ भी नहीं। अब इनके मन में गुरु महाराज जो हमसे मांगे थे कटहल, तो हम कटहल नहीं मिला तो अब जाएंगे कैसे, पूछेंगे कटहल लाया तो क्या कहेंगे? अब उनके मन में होता है कि जो गुरु महाराज तो तुमसे बोले थे, लेकिन तुम तो कुछ चेष्टा तुमने की नहीं। अपने लड़के को कहा तो कोई आदमी जा रहा था कलकत्ता, उसको कहा, तुम तो स्वयं चेष्टा नहीं की तुमने। तो वो स्वयं गए सब्जी मंडी, देखते कि बोरा से कुछ ढका हुआ है। तो कहते भाई बोरा के नीचे क्या है? तो बोला पका कटहल है। तो यही तो हमको ही देते। बोरा हटा कर कटहल ले लिया। 3 कटहल थे, तीनों कटहल ले लिए, आकर के गुरु महाराज को दे दिए। तो गुरु महाराज की तो मौज थी, क्या वो तो खाएंगे। कटहल तो उन्होंने 3 दिए। और आज देखिए उनका ऑफिस तो भागलपुर में है ही, कटिहार में भी उनका ऑफिस है, रांची में उनका ऑफिस है, ईरोड में उनका ऑफिस है, कलकत्ते में उनका ऑफिस है, कई ऑफिस हो गए हैं। उनका जो ईरोड में कारखाना है लुंगी का, इतनी बिक्री होती है, काफ़ी पैसे होते हैं। 3 कटहल के बदले में कई ऑफिस हो गए, सो समझ लीजिए आप ही के भागलपुर शहर के रहने वाले थे। एक जादूगर आया, एक राज दरबार में। उसका सेवक उसके साथ में था। उस जादूगर के पास एक झोला भी था बड़ा सा, ढिढोरा पिटवा दिया था। बहुत लोग तमाशा देखने के लिए आ गए। सब लोगों के देखते देखते वह जादूगर अपना झोला खोलता है और झोले से एक रस्सी निकालता है और वह आसमान की ओर फेंक देता है। वह रस्सी अधर में लटक जाती है। जैसे झोला खोलता है, रस्सी निकालता है और आसमान की ओर वो फेंकता है, फोटोग्राफर उसका फोटो लेता है। लटक रही है रस्सी, सब कोई देख रहे हैं। इतने में वह जादूगर अपने झोरे से एक तलवार निकालता है और वह कहता है कि राजा जी आप थोड़ी देर मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मुझे कुछ आवाज़ मालूम पड़ रही है ऊपर से। देव दानव में युद्ध हो रहा है। मैं मानव हूँ, मेरा कर्तव्य है कि देवता की सहायता करूँ जाकर।
वो तलवार को कमर में बांधता है और रस्सी को पकड़ते हुए वो चला जा रहा है। जो फोटोग्राफर था वो फोटो ले रहा है, चढ़ता चला जा रहा है, रस्सी पर चला जा रहा है। जब तक नज़र में आया तब तक फोटो लिया, नज़र से ओझल हो गया, फोटो लेना छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद में सब लोग देखते हैं कि जो रस्सी पकड़कर चढ़ कर के ऊपर गया था, क्रम से उसकी दोनों भुजाएं कटकर नीचे आ गई, गिर गई जमीन पर, लहूलुहान है। होते होते दोनों जांघें कट करके उसके नीचे गिर जाती हैं, धड़ाम से। सब देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद देखते हैं उसका जो धड़ है वह गिर गया है आसमान से। थोड़ी देर के बाद देखता है उसका सिर भी क्या कहते हैं आसमान से कटा हुआ गिर गया। अब जो उसका साथी था वो छाती पीटने लग गया, रोने लग गया। फोटोग्राफर सबका फोटो ले रहा है। अब वह कहता अब हम ही जी करके क्या करेंगे, हमारे साथी ही चले गए। अब रोना धोना करता है और करता क्या है, जो धड़ गिरा था तो जहाँ जांघ कटी हुई थी वहाँ जांघ दोनों क्या कहते हैं सटा देता है। जहाँ से भुजा कटी हुई थी वहाँ भुजा क्या कहते हैं वो दोनों भुजाएं लगा देता है। जहाँ से सिर कटा हुआ था वहाँ सिर लगा देता है और ऊपर से एक कपड़ा ढक देता है। देखते ही देखते उस कपड़ा को हटा देता है और वह उसका साथी उठ करके खड़ा हो जाता है। फोटोग्राफर सबका फोटो ले रहा है। अब जब उसको धोया जाता है, फोटो जो लिया गया था, तो उसमें एक भी फोटो नहीं आया, मात्र एक चील आकाश में उड़ रही थी उसी का फोटो आया और एक भी नहीं। क्या हुआ? देखा तो सब कुछ था, कुछ नहीं। उसी तरह हम लोग देख रहे हैं सब कुछ, लेकिन है कुछ नहीं। जैसे एक चील आकाश में उड़ती हुई दिख पड़ी, उसी तरह एक परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं है। कि कामधेनु और कल्प वृक्ष को पालने से आंशिक मंगल होगा तुम्हारा, लेकिन अगर सकल सुमंगल तुम चाहते हो तो सकल सुमंगल मूल जग गुरुपद पंकज रेनो। तो आप कहेंगे कि जब कामधेनु कल्प वृक्ष मिल ही गया और फिर क्या चाहिए? तो मैं आपको बतलाता हूं। एक कोई यात्री था, यात्रा कर रहा था। यात्रा करते करते रास्ते में उसको जंगल मिल गया और वो जंगल में चलते चलते वह रास्ता भटक गया। तब जंगल से निकलेगा कैसे? बेचारे को कोई रास्ता मालूम ही नहीं पड़ता है। चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। आखिर थका मांदा भूखा प्यासा बेचारा एक वृक्ष के नीचे चला जाता है। थका हुआ है। अब सोचता है कि पानी भी मिले तो पी करके तुष्ट हो जाऊं, लेकिन इस जंगल में पानी कहाँ है उसका तो पता नहीं है। तो जैसे ही मन में करता है कि देखता है कि थोड़ी दूर पर ही एक कलकल धारा बह रही है जल की, बहुत स्वच्छ। मन में सोचता है इसी होकर के तो मैं आया था, पानी तो था नहीं, कलकल धारा कहाँ से आ गई? तो फिर उसके मन में होता हो दिग्भ्रम हो गया है, इसीलिए तो रास्ता नहीं मिल रहा है निकलने का। तो हो सकता है इधर से मैं नहीं आया हूँ, उधर से आया हुआ हूँ। अच्छा जो नदी है तो स्नान कर लेता हूँ। तो चला गया वह स्नान करने के लिए। स्नान कर लिया,
और लोटा में जल ले लिया कि जाकर वृक्ष के नीचे बैठ कर के पीऊँगा। आ गया वृक्ष के नीचे। वृक्ष के नीचे आने पर उसके मन में हो तो खाली पेट है, पानी पीऊँगा, कुछ भोजन मिलता तो भोजन करके जल पीता तो अच्छा था। तो देखते हैं कि वो एक सुंदर थाल में भोज्य पदार्थ आए सामने में। तो कहा वाह बहुत अच्छा हुआ, अब तो भरपेट भोजन कर लिया, जल पी लिया, थका मादा तो वह था ही। कहता अच्छा थोड़ा आराम कर लूँ वृक्ष के नीचे, लेकिन है तो जंगल, सांप बिच्छू चारों तरफ से घूमेगा, कीड़े मकोड़े देह पर चढ़ेंगे, ठीक नहीं। अगर कहीं खाट चौकी पलंग कुछ हो जाता तो अच्छा रहता। तो खाट चौक पलंग क्या कहते तैयार हो गया। तो सोचा कि तो केवल लकड़ी लकड़ी है, पीठ में गड़ेगी लकड़ी, अगर तोशक तकिया हो जाता तो बढ़िया था। तो उस पर तोशक तकिया लग गया वह सोने के लिए। तो फिर सोचता है गाछ है भाई, ऊपर से चिड़िया बिट कर दे तो सब सारा कपड़ा खराब हो जाएगा। अगर मसहरी लग जाती तो अगर बिट उठ करता तो मसहरी पर पड़ता, तो मसहरी लग गई। अब वो हो गया सोने के लिए। जैसे सिरहाने पर तकिया पर सिरहाना सिर रखता है, अब सोचता है कि भाई क्या बात है, जो सब हम कहते हैं वो सब होता जाता है, बड़ा विचित्र है। लेकिन एक बात है कि है तो आखिर जंगल, अगर कहीं बाघ आया गला मुचाड़ दिया तब क्या होगा? बाघ आया और गला मुचाड़ दिया। तो कल्प वृक्ष के नीचे रख करके भी क्लेश होता है। और महाभारत में एक आख्यान आया है कि पांचों भाई पांडव एक हरिण के पीछे दौड़ते दौड़ते जंगल में श्रांत क्लांत हो गए। हिरण तो छिप गया, लेकिन ये पांचों भाई थके मादे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। जोरों की प्यास लगी, लेकिन जंगल में जलाशय कहाँ है जो जल पिया जाए। सोचने लगे क्या किया जाए। युधिष्ठिर महाराज ने नकुल से कहा कि भाई नकुल, एक वृक्ष की ऊपर शाखा पर चढ़ करके देखो कि कहीं जलाशय है। नकुल वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, देखने लगा, जलाशय तो दिखा नहीं, लेकिन जल के आसपास रहने वाले जो पक्षी थे वे उड़ रहे थे वहाँ पर। का जब तक जल नहीं है तो ये सब पक्षी क्यों वहाँ उड़ रहे हैं? जलाशय जरूर है। नीचे उतर कर कहा कि भाई साहब थोड़ी दूर पर कुछ पक्षी उड़ रहे हैं जो जल के किनारे रहते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि तो जाओ, प्यास तो हम सब भाइयों को लगी है, तुम जल पी लेना और हम लोगों के लिए भी जल लेते आना। गए वहाँ, प्यास लगी हुई थी, जल पीना वे चाह रहे थे। जलाशय किनारे एक वृक्ष था, उस वृक्ष पर एक यक्ष बैठा हुआ था। उसने कहा सुनो जी,
इस जल पर मेरा अधिकार है, मेरी आज्ञा के बिना तुम जल नहीं पी सकते, न ले सकते। नकुल राजपुत्र थे, शरीर में भी बल था ही, जवानी थी ही। कहावत है कि करेली तो स्वयं तीती होती ही है, लेकिन नीम की जो छौंक उसमें लग जाए तब फिर कहना क्या है, उसकी तीताई और बढ़ जाती है। उसी तरह राजपुत्र थे, राजमद तो था ही, जवानी थी ही, कौन किसकी सुनता है। वह जल पीता है और उसी जल पर गिर जाता है बेहोश होकर। देर हो गई। युधिष्ठिर ने सहदेव से कहा कि नकुल ने तो कहा था थोड़ी ही दूर पर जलाशय दिखता है, इतनी देर क्यों हो गई, जाओ तुम। वे गए, उनको भी तो प्यास लगी हुई थी, वे जल पीना चाह रहे थे कि यक्ष ने कहा कि इस जल पर मेरा अधिकार है, मेरी आज्ञा के बिना जल नहीं पी सकते। उन्होंने भी उनकी बात नहीं सुनी, जल पिया और गिर गए उसी जल पर बेहोश होकर। इसी प्रकार क्रम क्रम से अर्जुन गए, भीम गए, सबके सब गए। यक्ष सबसे कहता रहा कि मेरी आज्ञा के बिना जल मत पियो, लेकिन उनकी बात किसी ने सुनी नहीं। वो भी जल पिए, वे भी गिर गए, वो भी जल पिए, वो भी गिरे। चारों भाई जल पर बेहोश हो पड़े हुए, मृतवत पड़े हुए। युधिष्ठिर महाराज देखते हैं जो कोई जाता है लौटकर आता नहीं है, बात क्या है। स्वयं जाते हैं, देखते हैं कि चारों भाई जल पर पड़े हुए हैं, मूर्छित पड़े हुए हैं, बेहोश पड़े हुए हैं, मृतवत हैं। प्यास तो इनको भी लगी थी, ये भी जल पीना चाह रहे थे कि यक्ष ने कहा कि देखो इस जल पर मेरा अधिकार है, मेरी आज्ञा के बिना अगर जल तुम पियोगे तो जो तुम्हारे चार भाई की हालत हुई है वही तुम्हारी हालत होगी। तो महाराज युधिष्ठिर तो धर्मावतार थे, उन्होंने कहा आपका अधिकार है तो आपकी आज्ञा के बिना मैं जल नहीं पीऊंगा। आप क्या कहना चाहते हैं सो कहिए। यक्ष ने कहा कि मैं कुछ पूछना चाहता हूं तुमसे, मेरी जिज्ञासा का तुम समाधान करोगे तब जल पियोगे। जिज्ञासाएं तो कई थीं, उसमें एक जिज्ञासा यह थी किमाश्चर्यम, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हम नित्य प्रति देखते हैं कि यहाँ लोग मर मर कर जम के घर को भर रहे हैं, फिर भी वे अपने को अमर समझते हैं। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। युधिष्ठिर महाराज के उत्तर से यक्ष प्रसन्न हुआ और कहा कि तुम जल पी सकते हो। इतना ही नहीं, तुम्हारे चार भाई जो मृतवत हैं, इनमें से जिस किसी को भी तुम कहो मैं जिला देता हूं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि नकुल को जिला दीजिए। यक्ष ने कहा कि युधिष्ठिर सोचो, आगे तुमको महाभारत युद्ध करना है। नकुल की सुंदरता जरूर है, देह में वो देखने में बहुत सुंदर जरूर है, लेकिन रणक्षेत्र में यह काम नहीं आएगा। रणक्षेत्र में अगर काम आएगा तो भीम काम आवेगा, अर्जुन काम आवेगा। तो भीम अर्जुन को तुम नहीं जीवित करा करके नकुल को जीवित कराना, ये तुम्हारी बुद्धिमानी नहीं है।
युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हम पांचों भाई 2 माताओं के से जन्म लिए हुए हैं। तो 2 माताओं में एक है कुंती, दूसरी है माद्री। तो कुंती का पुत्र तो मैं हूं, माद्री का पुत्र है नकुल। अगर वह जीवित हो जाता है तो हमारी भी मां खुश रहेगी, उसकी भी मां खुश रहेगी संतान देखकर। तो कहा ठीक ही तुम धर्मराज का अवतार है, लो तुम्हारे सभी भाइयों को मैं जीवित कर देता हूं। कथा अधिक संसार करेगा उसको जान से मार देगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसको नहीं मार सकता, उसको कौन मार सकता? मंसूर से किसी ने पूछा कि प्रेम क्या है यह बतलाओ। कहा कि आज मेरा सिर कत्ल होगा और कल यह दफनाया जाएगा, अब परसों इसका नामो निशान नहीं रहेगा। इसको प्रेम कहते हैं। जिस प्रेमी से प्रेम किया जाता है उसके लिए सब कुछ कर देता है। मंसूर कहता था अनल हक, मैं ब्रह्म हूं। शरह कहता है कि अल्लाह के सिवा और कोई दूसरा नहीं। इसी में उनको दंडित किया गया था। जब उसको सूली की सजा दी गई, जो रक्त की बूंदें गिरती है वो बूंदें बोलती थी अनल हक अनल हक अनल हक अनल हक। प्रेम यह है, ईश्वर के मस्ती में मस्त है। ईश्वर को देने के लिए सब कुछ तैयार है, ईश्वर के लिए सब कुछ त्याग। संबंध में है कि ऋषि वशिष्ठ के पास में कामधेनु की पुत्री नंदिनी थी, जो कामधेनु कर सकती थी सब काम वो नंदिनी करती थी। विश्वामित्र जी उस समय राजा थे, शिकार खेलने के लिए जंगल गए, चतुरंगिनी सेना उनके साथ में थी। आखेट करते हुए घूमते फिरते उनके मन में हुआ कि जो एक संत यहाँ रहते हैं जाकर के दर्शन कर लें तो अच्छा है। तो विश्वामित्र चले गए वशिष्ठ जी के यहाँ। वशिष्ठ जी ने आदर सत्कार किया। भोजन का समय था तो कहा कि अभी तो भोजन का समय है, तो भोजन आप कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि जो मैं अकेला तो नहीं हूँ, मेरे साथ चतुरंगिनी सेना है, केवल मैं भोजन कर लूँ और वो नहीं करे सो तो ठीक नहीं है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि जो सबकी व्यवस्था हो जाएगी। तो कहा हाँ, जब सबकी व्यवस्था हो जाएगी मैं भी भोजन कर लूँगा। तो सबकी व्यवस्था हो गई। तो विश्वामित्र जी ने भी भोजन किया और आप भी भोजन के समय में आ गए हैं तो आप भी भोजन कर लीजिए। मैंने इंजीनियर से कहा, उन्होंने भी कहा कि हाँ हम भोजन कर लेंगे। भोजन तो हो गया, चतुरंगिनी सेना सहित विश्वामित्र का भोजन हो गया। अब विश्वामित्र के मन में होता है तो बाबा जी है, इसके पास इतनी सामग्रियां कहाँ से आ गई? चतुरंगिनी सेना, घोड़ा है, हाथी है, पैदल है, इतनी सवारियां हैं, सवारी ऊपर भी हैं,
हाथी पूछा कि जो आपने कैसे भोजन करा दिया? तो कहा हमारे पास नंदिनी है, आवश्यकता पड़ती है तो नंदिनी से कहता हूँ, तो जितने की आवश्यकता है सबको नंदिनी भोजन करा देती है। तब विश्वामित्र के मन में हो गया लोभ, राजा थे ना, उनके मन में लोभ हो गया। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि देखिए मुनि जी, आप कि यहाँ मैं आया ठीक है, आदर सत्कार किया सब ठीक है, अगर आप मुझको भोजन नहीं कराते तो कोई बात नहीं थी, भोजन करा दिया तो ठीक ही है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये गाय आपके पास रहे इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं राजा हूँ, मेरे पास कब कौन आ जाए नहीं आ जाए, कितने आ जाए नहीं आ जाए, तो उसकी व्यवस्था मुझको करनी पड़ेगी। अगर ये नंदिनी रहेगी सब व्यवस्था तुरंत हो जाएगी जैसे आपने कर दी। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि अगर नंदिनी जाना चाहे तो ले जाइए। नंदिनी तो जाना चाहती नहीं थी, तो उसके ऊपर बल का प्रयोग किया गया। वैसे नहीं हुआ तो फौज तो थी ही चतुरंगिनी, फौज ने घेर लिया और गले में रस्सी बांध करके ले जाना चाहा। तब वशिष्ठ की ओर वह देखती है और जोर जोर से डगाड़ती है। वशिष्ठ जी ने कहा कि जो अरे मेरी ओर क्या देख रही है, अपना बल प्रयोग कर। ऐसा बल प्रयोग किया कि चतुरंगिनी सेना को भागना पड़ा। भाग गई चतुरंगिनी सेना। अब विश्वामित्र के मन में राग द्वेष उत्पन्न हो गया, दोनों में बैर चलने लग गया। वशिष्ठ तो संत ठहरे, कोई बात ही नहीं, लेकिन विश्वामित्र ने क्रम क्रम से वशिष्ठ के सभी पुत्रों को मरवा डाला। 100 पुत्र थे वशिष्ठ के, सबों को मरवा डाला। तो वही तुलसीदास जी कहते हैं कि कामधेनु और कल्प वृक्ष मिल जाने पर भी सकल सुमंगल नहीं है, खड़मंगल होगा। इसलिए अगर तुम सकल सुमंगल चाहते हो तो सकल सुमंगल मूल जग संसार में मूल चीज है गुरु पद पंकज रेणु, गुरु के चरण कमल की धूल, उसको प्राप्त करो।